मसल फैटीग है। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द मसल फैटीग। मसल फैटीग क्या होती है? मसल्स की थकावट, मसल्स का थक जाना, इसको हम कहते हैं क्या है? मसल फैटीग है। फैटीग किसको कहते हैं? थकावट को कहते हैं। देखे ना, लोग कहते हैं आपको फैटीग लग जाएगी। वो पहले जो आर्मी वाले होते थे, वो लोगों को गांव देहात से पकड़ के ना किसी काम पे लगा देते थे। जब लोग वेले होते थे तो किसी काम पे उनको लगा देते, कहते थे जी आर्मी वालों ने फैटीग लगा दी। वो फैटीग क्या थी? मुफ्त की जो थकावट है उसको फैटीग कह रहे थे। तो मसल फैटीग क्या है? जो मसल्स की थकावट है उसको हम कहते हैं ये क्या है? मसल फैटीग है। अब हम मसल फैटीग को अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर इनको हम डिफाइन करें, इनको हम बताएं कि मसल फैटीग क्या है, हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं इट्स द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल, इट्स द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल inability to contract muscle। मैंने शॉर्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म्स यूज की हैं। स्टेट मतलब एक ऐसी हालत है किसकी? फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी, मसल्स के फॉर्म की, कि वो फंक्शन ना कर सकें। मसल्स के फॉर्म एंड फंक्शन की वो इनेबल हो जाते हैं टू कंट्रैक्ट। मसल को जो काम है वो कंट्रैक्शन है, तो कंट्रैक्शन जो है वो नहीं कर सकते। कंट्रैक्शन के लिए वो इनेबल हो जाते हैं, इनएबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। एबिलिटी मतलब खत्म हो जाती है कि वो कंट्रैक्ट नहीं हो सकते। इस चीज को हम कहते हैं क्या है? मसल फैटीग। क्या कहते हैं? क्या है? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट मसल। जो मसल्स हैं उनके कंट्रैक्ट होने की एबिलिटी का लॉस हो जाना, इसको हम कहते हैं ये क्या है? इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट मसल। जो हमारे मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट नहीं हो सकते, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या है? मसल फैटीग है। ठीक है, लेट्स से हम कहते हैं जी ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है। इसके साथ क्या लगे हैं? यहाँ पे ये मसल लगे हैं। ठीक है, ये बोन है, इसके साथ यहाँ पे क्या लगा है? मसल्स। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इन्होंने कंट्रैक्ट होकर इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाना था। ये आ गई बोन, ये मसल से इन्होंने इस तरह से कंट्रैक्ट हो जाना था, कंट्रैक्ट हो सकते थे। अब इन मसल्स के अंदर ये वाली एबिलिटी लॉस हो जाए, क्या है? ये मसल फैटीग है। अब ये मसल फैटीग होगी क्यों? मसल फैटीग के रीजन क्या है? मसल फैटीग के काज क्या हैं? मसल फैटीग क्यों होती है? मसल फैटीग के जो काज है उनमें सबसे पहला है डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी। एटीपी की डेफिशिएंसी। एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी है, इसका लॉस है, इसकी डेफिशिएंसी है। जब आप बॉडी को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, मसल्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, तो क्रॉस ब्रिजेस को बनाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे किस चीज को? एटीपी को यूज करेंगे। अब जब एटीपी यूज होती जाएगी, एट द एंड एटीपी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये जो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके मसल कंट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे ये क्या हो गया है? मसल फैटीग हो गया है। क्या हो गया? मसल फैटीग है। अब डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी क्यों होती है? ये होती है किसकी वजह से? एक्सेसिव यूज की वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ एटीपी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी हो जाती है। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी होती है किसकी वजह से? लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, ठीक है, नो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो एटीपी कहां से प्रोड्यूस होगी, एटीपी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इन मसल्स के अंदर जो मायोफिलामेंट्स हैं वो एक जो क्रॉस ब्रिजेस बनाए हुए होंगे उनको ब्रेक नहीं कर सकेंगे, उनको डीअटैच नहीं कर सकेंगे, हम कहेंगे क्या है, मसल फैटीग है, ठीक है जी। उसके अलावा किसकी वजह से है, यह है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही कम है, फ्यूल ही कम है, जब फ्यूल कम है तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकेगी किसी चीज की, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मसल्स कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है जी। दूसरा जो काज है वो है आयनिक इम्बैलेंस, जो आयंस हैं उनका इम्बैलेंस हो जाना। आयंस हमारे चूंकि मसल कंट्रैक्शन के अंदर आयंस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से आयंस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है जो मैसेज लेके आता है, ठीक है जी। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, ये बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है, इम्बैलेंसिंग हो जाए इसकी, तो अल्टीमेटली मैसेज नहीं आएगा, तो आपके मसल जो है वो मूव नहीं कर सकेंगे। मसल मूव नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, उनके अंदर पेन से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको कहेंगे क्या है, मसल फैटीग है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका काज है, मैं यहाँ पे आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कौन सा है जी, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड अकुमुलेशन है, अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना है। ये होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, ठीक है जी। अब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, थोड़ी सी यहां से एनर्जी रिलीज हो गई, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो गई यहां से, बट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया। अब लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो गई, जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, ब्लड का लो हो जाएगा। ब्लड का पीएच लो होगा तो आपके मसल जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो वो कंट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। जब कंट्रैक्ट नहीं हो सकते मसल, इसको हम कहते हैं क्या है, मसल फैटीग है। मैंने यही कहा, इट्स द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट मसल। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। देखें, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, मसल फैटिग है क्या। मसल फैटिग बेसिकली मसल्स का थक जाना है, जो हमारे मसल्स थक जाते हैं उनको हम कहते हैं ये क्या है, मसल फैटिग है। इन शॉर्ट टेक्निकल और बायोलॉजिकल वर्ड्स के अंदर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा इट्स द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कंट्रैक्ट मसल। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर हमारे मसल जो हैं वो कंट्रैक्शन की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली मसल्स इस तरह से होते हैं ना, तो कंट्रैक्ट होकर इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह ये नॉर्मल मसल है, रिलैक्स मसल है, अगर मैं इस तरह करूंगा तो यहाँ पे ये कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट होकर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो लेकिन होगा क्या, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपके मसल्स कंट्रैक्ट करना छोड़ जाए, कंट्रैक्ट ना कर रहे हो, इनेबल हो जाए कि वो कंट्रैक्ट कर सकें, इसको हम कहते हैं क्या है, मसल फैटीग है। तो मैंने बताया जो मसल फैटीग है उसके काजेज क्या हैं। सबसे पहला काज है डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, जो एटीपी है उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है। एटीपी है क्या, इट्स द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एनर्जी करेंसी है और इसकी डेफिशिएंसी होती क्यों है, एक्सेसिव यूज ऑफ एटीपी की वजह से होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली ये कंडीशन आ जाएगी। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, आयनिक इम्बैलेंस की वजह से होती है, लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से ये होगा किस तरह से, ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कब होगा, जब ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये क्या कर लेगा, ब्लड का जो पीएच है उसको लो कर देगा, तो फिर भी कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों आपका मसल
फैटीग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मसल फैटीग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मसल फैटीग में। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं जी, ये क्या है, ये है जी लॉस ऑफ और इट्स द स्टेट ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली लिख देता हूं, इट्स द स्टेट ऑफ लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, टेटने है। देखें, मैं कहता हूं जी ये हमारी बॉडी की एक ब्लड वेसल है, क्या ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स है मौजूद कहाँ पे है, ये मौजूद है मसल्स के दरमियान में, ये मसल है, ये मौजूद है मसल्स के मिड में मौजूद है। इसका काम क्या है, इन मसल्स को, ये ब्लड यहाँ पे मौजूद है इसके अंदर, इसका काम है इन ब्लड को ऑक्सीजन, मसल्स को ऑक्सीजन देना इसका काम है, मसल्स को ऑक्सीजन देना इनका काम है, और मसल से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना इसका काम है। ठीक है, मसल से कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेके जा रही है और मसल्स को ऑक्सीजन दे रही है, इसका ब्लड का ये काम है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड कर रही है। अब होगा क्या, यहाँ पे कैल्शियम होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है। एक्सेसिव सारा कैल्शियम कहाँ पे है, हमारे पास ब्लड के अंदर है, ठीक है, या बोन्स के अंदर होता है, बोन्स के हट के फिर ब्लड के अंदर है। तो यहाँ से मैसेज जब आएगा तो ये कैल्शियम यहाँ से इसको जो ना एक्साइट करता है, ठीक है, सेंसेशन मतलब इसके साथ मिलती है, तो ये काम करता है। अब क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम अगर यहाँ पे मसल के अंदर ज्यादा हो जाए, कैल्शियम मसल के अंदर ज्यादा हो गया, ठीक है, और कैल्शियम ब्लड के अंदर क्या हो गया, कम हो गया, मसल के अंदर ज्यादा हुआ, ब्लड के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके मोटर न्यूरॉन लगे हुए ब्रेन से आ रहे हैं, ये ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से कुछ नर्व आ रहे हैं, मतलब न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूरॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ये मैसेज आएगा, ये इसको क्या करता है, एक्साइट करता है, क्या करता है, ये एक्साइट करता है, एक्साइट करेगा तो ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा कैल्शियम के साथ। अब कैल्शियम ब्लड में कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो क्या होगा, जैसा ही कोई भी जरा से एमएम मैसेज आया तो इसने ज्यादा कर दिया, क्या चीज, इसको एक्साइट कर दिया। एक्साइटेशन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, एक्साइटेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज, जब एक्साइटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, जो मसल्स हैं, ये जो मसल्स का रिस्पांस है, मतलब सेंसेशन है, ठीक है, ये प्रोड्यूस होना क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, मसल उसको सेंस ठीक नहीं करेगा। जैसे देखे ना, मैं आपको वैसे कोई बात कहता रहूं, बार बार कहता रहूं, उसकी अहमियत कम हो जाती है, ठीक है। सेम एज इट इज, जब आपके पास मैसेज नहीं आ रहा लेकिन आगे वैसे कॉलें आ रही हैं, उसको जी कंट्रैक्ट करो, रिलैक्स हो, कंट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, मसल्स टैटने हैं, ठीक है, ये क्या है, टैटने हैं। टेटने जो है, इसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, इट्स द स्टेट ऑफ लो कैल्शियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है ये कम होता है, लो होता है, इस स्टेट को हम कहते हैं, ये क्या है, ये स्टेट जो है इसको हम कहते हैं इट्स द टेटने, ठीक है। अब होगा क्या, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, अल्टीमेटली मसल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, मसल में ज्यादा होगा, तो जैसा ही मोटर नर्व मैसेज लेके आ रहा है तो उसके साथ वो सेंसेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा, सेंसेशन प्रोड्यूस करने की वजह से तो मसल जो है कांपना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर कपकप भी आ जाएगी, ठीक है, मसल जो है वो फड़फड़ाना शुरू हो जाएंगे, फड़फड़ाना शुरू हो जाएंगे, रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये क्या है, टेटने। अब टेटने के अंदर होता क्या है, जो आपके मसल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ये ट्विच हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ट्विच। ट्विच होने का क्या मतलब है, मुड़ जाना, मसल्स आपके मुड़ जाते हैं,
और मसल्स के अंदर आ जाती है क्या चीज, कन्वर्जन। मसल्स में क्या आ जाती है, कन्वर्जन आ जाती है। कन्वर्जन किसको कहते हैं, कपकपी। मसल्स आपके जो ना बगैर मतलब अनवांटेड जो है वो क्या होते हैं, कांपना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, और मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मसल ट्विच हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और कन्वर्जन आ जाती है, इनके अंदर कपकपी आ जाती है, ठीक है, मसल टैटने की कंडीशन। और जो आपके कुछ मसल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पास्म हो जाता है मसल्स को, स्पेशली इन मसल्स को जो लैरिंक्स है, लैरिंक्स के मसल्स को क्या हो जाता है, स्पास्म। स्पास्म का क्या मतलब है, मुड़ जाते हैं, वो रुक जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है जी। लैरिंक्स के मसल, लैरिंक्स क्या है, ये हमारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया वो ट्यूब है जो एयर को लेके आ रही है किसकी तरफ, ब्रोंकाई की तरफ, और ब्रोंकाई जो है एयर किसको दे रहे हैं, लंग्स को दे रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया, इस ट्रैकिया के ऊपर जो है वो एक लीड सी है, ठीक है। ग्लॉटिस इसके साथ क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। इस लैरिंक्स के जो मसल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, स्पास्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं इसके अंदर। उसकी वजह से जो आपका लैरिंक्स है, ठीक है, और जो आपका फेरिंक्स है, फेरिंक्स और लैरिंक्स, फेरिंक्स क्या है, इसके ऊपर वाला जो पूरा बॉक्स है जो एयर और फूड के लिए कॉमन है, इसको कहते हैं, ये क्या है, फेरिंक्स। फेरिंक्स और लैरिंक्स जो है, लैरिंक्स और फेरिंक्स जो है, इनके मसल जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा। मतलब इनके पास जो नर्व का मैसेज आना है वो बंद हो जाएगा, इनका पैरालाइसिस हो जाएगा। जब पैरालाइसिस होगा इनका, तो उसका जो सेकंड रिजल्ट है वो क्या होगा, वो डेथ है, ठीक है। गर्दन मतलब मुड़ जाती है, गर्दन मुड़ने के बाद बंदा क्या हो जाता है, मर जाता है। इस कंडीशन को कहेंगे ये कौन सी है, टेटने है। रिपीट कर रहा हूं मैं, टेटने एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होता है, मोटर न्यूरॉन से आने वाला जो मैसेज है उसकी रिजल्ट में एक्साइटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्साइटेशन इंक्रीज होगी, मसल की सेंसेशन लॉस हो जाती है, मसल्स का रिस्पांस लॉस हो जाता है, मसल्स की सेंसेशन लॉस होगी। उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है जी, मसल्स ट्विच होना शुरू हो जाते हैं, मुड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल्स के अंदर कन्वर्जन आ जाती है, कपकपी आ जाती है, और फिर क्या होता है, लैरिंक्स और फेरिंक्स में ये स्पास्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ फेरिंक्स एंड लैरिंक्स होता है, और उसके बाद जो पर्सन है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देखो कितना टाइम है, 40 मिनट्स में। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट्स आपके हैं। तो फिर हम क्रैम्प, क्रैम्प क्या है, क्रैम्प जो है इसको हम कहते हैं, इट्स द टेटेनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल। कोई मसल अगर कंप्लीटली उस किसी मसल को टेटने हो जाए, ठीक है, टेटेनिक कंट्रैक्शन उसकी हो जाए, कैल्शियम के लॉस की वजह से उसकी कंट्रैक्शन हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं ये क्या है, क्रैम्प है, ठीक है। किसी मसल के पूरे मसल्स की अगर टेटेनिक कंट्रैक्शन हो जाए, कैल्शियम के लो लेवल की वजह से उसकी क्या हो जाए, कंट्रैक्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये आपके पास क्रैम्प कंडीशन है। ये होता कब है, ये होता है आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद होता है, और एट जो है वो नाइट होता है, नाइट टाइम पे होता है। मोस्टली किन मसल्स में होता है, ये हिप जो मसल है उनमें होता है, या आपके पास जो थाई मसल है, ठीक है, इन मसल के अंदर क्या होता है, ये क्रैम्प होता है। मसल्स आपके मतलब अकड़ जाते हैं, ठीक है, मुड़ जाते हैं, पेन होता है फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए, और फॉर सेवरल हॉर्स, या कुछ घंटों के लिए मसल जो है वो क्या हो जाते हैं, फड़फड़ा के मुड़ जाते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये क्रैम्प है। अब देखो अगर सोए हुए ना अचानक से बाजू का बंदे के जो टांग है इसके मसल या बाजू के मसल
अचानक से बहुत अकड़ जाते हैं और पेन करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। वो होता क्यों है? वो होता है जी, एक तो एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एनर्जी की कमी की वजह से होता है। ये हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, वाटर की कमी की वजह से हो जाता है। आयनिक